नमो नमः। आप सबका हमारे चैनल जेएम गुरु में स्वागत है। आज यह वीडियो मैंने छठी कक्षा में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए बनाया है जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें उच्चारण में कठिनाई महसूस होगी। उन्हें सही उच्चारण का पता चल सके और ये सही उच्चारण कर सकें, इसी को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी संस्कृत पुस्तक रुचिरा लेकर बैठ जाएं और प्रथम पाठ शब्द परिचयः 1 खोल लें और मेरे पीछे अनुवाचन करें, अर्थात रीड आफ्टर मी, ताकि आप सभी सही उच्चारण सीख सकें। इससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूं, अभिभावकों को भी मेरी एक सलाह है कि बच्चों में शुरू से ही किसी भी भाषा के शब्दों का अगर सही उच्चारण करने की आदत डाली जाए, अगर शुरुआत में ही सही उच्चारण अर्थात प्रोनंसिएशन की आदत डाली जाए तो आगे के लिए बेहतर रहता है। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो या कोई भी नई भाषा जो बच्चे सीखते हैं, तो जो भाषा के जो शब्द होते हैं उनको आप शुरू से ही सही उच्चारण के लिए प्रेरित करें और जहाँ से भी संभव हो सके वीडियो देखकर, सुनकर, शिक्षकों की सलाह लेकर वो सही उच्चारण सीखें, इस बात पर जोर देना चाहिए। तो आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आशा है आपने अपना पहला पाठ जो है खोल लिया होगा और अब मैं जैसा जैसा पढ़ूंगी पहले आप ध्यान से इसको सुने और फिर उच्चारण सीखने के बाद आप इसको दोहराने का प्रयास करें। मैं पढ़ूंगी, उसके पीछे आप पढ़िएगा। एषः कः, एषः कः, एषः कः। यहाँ पहली लाइन है एषः कः। एषः चषकः, एषः कः, एषः चषकः। ये जो दो ऐसे ऊपर नीचे जो दो डॉट होते हैं ना, ऐसे अक्षर के आगे, इसको विसर्ग बोलते हैं। क्योंकि छठी कक्षा में जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो उनको तो पता भी नहीं होता है हलंत क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। तो ये जो आप दो डॉट देख रहे हैं शब्दों के आगे, यहाँ आप शब्दों में जो देख रहे हैं, यहाँ कह में जैसे है, एषः में है, जो दो डॉट देख रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, ये दोनों डॉट जो विसर्ग कहलाते हैं। एषः कः, और इस दोनों डॉट का उच्चारण होता है ह। जिस भी अक्षर के साथ यह लगता है तो उसी में ह लग जाएगा। जैसे क के आगे है कह, श के आगे है तो शह, ऐसे बन जाएगा। लघु है तो लघुः, वो बन जाएगा। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। अब जैसे आप बृहत् में जो त में देख रहे हैं, यहाँ पर त में, इधर त में वो हलंत है, इस प्रकार का अक्षर के नीचे हलंत है। तो हलंत होने का मतलब है कि वह वर्ण आधा है। त में जब अ लगेगा, त जोड़ अ ऐसे बनेगा, तब वह पूरा होगा। त जोड़ अ होगा तब पूरा होगा। तो अगर सिर्फ त हलंत है तो उसको त नहीं बोलना है, इसलिए बृहत् बोलकर छोड़ना है। किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। आइए अब यहाँ देखते हैं इस वाले पैराग्राफ में। सः कः, सः शौचिकः। शौचिकः मतलब दर्जी, कपड़ा सिलने वाला। ये कपड़ा सिल रहा है ना, इसीलिए। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, शौचिकः किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। फिर से पढ़ते हैं। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। अब यहाँ जो दो कुत्ते हैं उनके बारे में डायलॉग लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। अगर आपको अनुवाद की वीडियो याद हो संस्कृत ग्रामर वाली, तो आप देखेंगे यहाँ पर है ना, सह के बाद तौ होता है, तौ द्विवचन। यहाँ एतौ, एषः, एतो, ये भी मैंने पहली वीडियो बनाई है 6 क्लास के लिए, जो सर्वनाम पद के लिए, उसमें मैं एतो बता चुकी हूँ। तो एतो मतलब दो, जहाँ द्विवचन होता है, यहाँ दो कुत्ते हैं इसलिए एतो है। एतौ कौ, और कौ जो हो गया वो प्रश्नवाचक द्विवचन है। कह, कौ, के। कह एक वचन,
कौ द्विवचन और के बहुवचन। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। स्तः कहाँ से आया? जैसे अस्ति होता है ना, अस्ति अगर एक होगा तो अस्ति, दो होगा तो स्तः और बहुत होंगे तो संति, फलाने संति ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ है स्तः क्योंकि दो कुत्ते हैं। एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, न एतौ उच्चैः बुक्कतः। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप सुने फिर दोहराएं। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः? न एतौ उच्चैः बुक्कतः। अब आइए लास्ट वाले में, यहाँ पर जो किसान हल जोत रहे हैं वहाँ पर देखना है। यहाँ पर तौ कौ, यहाँ किसान के बारे में नहीं कह रहा है, बैल के बारे में कह रहा है, इसीलिए तौ हुआ। तौ क्यों? क्योंकि द्विवचन में तौ होता है। यहाँ भी दो बैल हैं, आप ध्यान से देखेंगे चित्र में तो दो बैल हैं। तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः। किम तौ धावतः? क्या वे दोनों बैल, तौ मतलब वे दोनों, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः। तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः। किम तौ धावतः? न तौ क्षेत्रं कर्षतः। एक बार मैं सोचती हूँ कि हिंदी भी बता दूँ आप लोगों को ताकि आगे पढ़ने के लिए अच्छा हो जाए। पहली लाइन, एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। सः कः, यहाँ पर दर्जी के पास पढ़ रहे हैं हम लोग। सः कः, वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सीलता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में भौंकते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? यहाँ दूर से दिखा रहा है, दूर में है ना डायलॉग और चित्र दूर है। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रं कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक एक लाइन पढ़ना है और हिंदी भी समझना है। और जितने भी शब्द हैं यहाँ पर, जैसे करोति है या शौचिकः है या शुनकौ है, तो उसका आप वचन पहचानने की कोशिश करें कि वो एक वचन का शब्द है या द्विवचन का है। तो उसको आप ढूंढने की कोशिश करें चित्रों की सहायता से, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको शब्दों की जानकारी होगी, सही उच्चारण का ज्ञान होगा और इसके साथ साथ आप बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ भी पाएंगे, समझ कर पढ़ पाएंगे। आइए दूसरा पेज पढ़ते हैं। इसका दूसरा पेज कैसा है देखिए। दूसरे पेज में है, दूसरे पेज में कैसा चित्र है? पहले यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, ये चार चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं चार चीज़ें हैं। मैंने पहले ही पढ़ाया, एक होगा तो संख्या में एक होगा तो एक वचन, दो होगा तो द्विवचन, लेकिन यहाँ तो दो से ज़्यादा है, तीन चार, चार हैं यहाँ पर और कुछ थैले जैसे लग रहे हैं। तो चलिए पढ़कर देखते हैं क्या है। एते के मतलब ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, मैंने अभी पहले बताया था आपको, अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और सन्ति बहुवचन। तो अभी आपने ये भी एक नई चीज़ सीखी। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं या बैग भी बोल सकते हैं आप, जिसमें आप पुस्तकें भर कर लाते हैं ना, वैसे बैग को स्यूताः बोलते हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। यहाँ लास्ट लाइन है, नीलवर्णाः मतलब नीले रंग का, हरितवर्णाः मतलब हरे रंग का, वर्णाः मतलब रंग, और हरित मने हरा, नील मने नीला ब्लू, और हरा मतलब ग्रीन।
एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति ये सब बैग हैं, थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति ये सब नीले रंग के हैं। अब यहाँ पर जो अंत वाली पिक है उसको आप देखें, यहाँ पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा वचन होगा? सोचकर मुझे बताइएगा, है ना, लिखिएगा कौन सा वचन होगा। एक वचन होगा, द्विवचन होगा या फिर बहुवचन होगा। ते के वे लोग कौन हैं? ते कहाँ से आया? सह तौ ते, उसका बहुवचन हो गया ना ते। ते के वे लोग कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति वे लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति नहीं, वे हंस रहे हैं, वे हंसते हैं। क्या वे गाते हैं? नहीं, वे हंसते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लास्ट हो गया। ते के वे लोग कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति वे लोग बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं? नहीं, वे हंसते हैं। तो सभी शब्दों का वचन लिखिएगा, हो सके तो लिंग लिखिएगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैं यह सब पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। तो ये एक तरह से पुनराभ्यास हो जाएगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। मैंने कुछ प्रश्नों को भी लिया है, शब्दार्थ आप याद कर लीजिएगा। और वैसे तो प्रश्न अभ्यास आप सॉल्यूशंस देखकर बना लेते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे हम उत्तर बनाने के समय कैसे हम उसकी ट्रिक्स बैठाते हैं और कैसे हमें समझना चाहिए, इसको दिखाने के लिए जो इसमें से थोड़े कठिन प्रश्न हैं या जहाँ से मैं आपको कुछ समझा सकती हूँ आगे के लिए, उन प्रश्नों को मैंने लिया है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे कि उदाहरण में एक दिया हुआ है, पहले आप चित्र देखें, है ना, बालक पढ़ रहा है, बालक के हाथ में एक पुस्तक है, बालक पढ़ रहा है। तो यहाँ एक उत्तर दिया हुआ है, बालकः किम करोति, पहले प्रश्न पूछा है, फिर नीचे लिखा है बालकः पठति, मतलब सवाल है कि बालक क्या करता है, तो उसका उत्तर है बालक पढ़ता है, बालकः पठति। एक बालक है इसलिए पठति लगा, अगर 2 लोग होंगे तो फिर तह लग जाएगा और बहुवचन होगा तो अंति लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 घोड़े हैं, घोड़ों को अश्व बोलते हैं, घोड़े को, घोड़ा अश्व माने घोड़ा, 2 घोड़े हैं इसलिए अश्वौ हो जाएगा। अश्वौ किम कुरुतः 2 घोड़े क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? तो 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? आपको देखकर लग रहा है ये खड़े हैं? नहीं, इनके पैरों का जो है पोजीशन देखिए आप, पैरों को देखकर लगेगा ये दौड़ रहे हैं। तो अश्वौ धावतः, ये क्या कर रहे हैं? खड़े नहीं हैं, ये दौड़ रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा अश्वौ धावतः। कैसे बनाया? क्योंकि अगर द्विवचन का शब्द है तो क्रिया भी आपको द्विवचन का लगाना है। इसी प्रकार यहाँ कुत्तों को देखें, अब 2 से ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिक बहुवचन हो गया। तो बहुवचन कैसे बनता है? से बालकः, बालकौ, बालकाः। तो इसी तरह कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः हो जाएगा। तो कुक्कुर मतलब डॉग, हंसने वाली बात नहीं है, कुक्कुर माने डॉग। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति माने कुत्ते क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, वहाँ बुक्कतः है, 2 है तो इसलिए यहाँ बुक्कन्ति हो जाएगा, क्योंकि बहुत से हैं, बहुवचन का प्रयोग हमें करना है। तो इस प्रकार से आपको समझकर उत्तर लिखना है, कहीं से देखकर सिर्फ उत्तर लिख लिए तो आपके काम का नहीं होगा। और कभी भी इन चीज़ों को रटना नहीं है, व्याकरण कभी भी रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। अगर आप अभी से समझेंगे तो आगे आपको अभी 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10 में कहीं भी आपको जाकर दिक्कत नहीं होगी। तो इसको रटने के बजाय आप इसको समझ लें, समझकर बनाने का प्रयास करें, और 1-2 अभ्यास बनाते बनाते आप इसमें सिद्धहस्त हो जाएंगे, मतलब आप बना पाएंगे, आपके लिए संभव हो जाएगा। अगले पेज का सवाल देख लेते हैं, मैंने कौन सा सवाल लिया है। तो अगले पेज का सवाल है, ये भी मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ये लगा यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं अनुवाद वाले वीडियो से। छात्रौ किम कुरुतः, यहाँ पर अब आप बनाएं, क्योंकि यहाँ 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं तो उनके लिए बालकौ, छात्रौ ऐसे यूज होगा। अश्वौ जैसे वहाँ हुआ था, 2 कुत्ते थे तो शुनकौ हुआ था, उनको कुक्कुरो भी कह सकते हैं। तो यहाँ है छात्रौ मतलब विद्यार्थी, यूनिफॉर्म में है ना, पीछे बैग टंगे हैं, आगे टाई लगी है, आप देखें शर्ट पैंट बिल्कुल यूनिफॉर्म पहनी हुई है इन्होंने, इसीलिए ये छात्र हैं, बालक तो हैं ही लेकिन छात्र हैं। छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र क्या करते हैं? तो आप बताएं ये क्या करते हैं, किस पोजीशन में हैं, कैसे दिख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या खड़े हैं? तो क्रिया आप कुछ भी सोचकर बनाएं। अगर प्रेयर कर रहे हैं तो आप लिखें प्रार्थना कर रहे हैं,
अगर खड़े हैं तो वो लिखें, बोल रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है ये कहीं खड़े होकर गा रहे हैं। छात्रों गायतः, कुछ गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, अब यहाँ किसान के बारे में, वहाँ बैलों के बारे में था, यहाँ किसान के बारे में है। तो इधर है कृषकः, कृषकः एक वचन हुआ, किम करोति इसीलिए यहाँ तीतः अंति याद है आपको, एक वचन में ती होता है, फिर द्विवचन में तः होता है और बहुवचन में अंति होता है। तो कृषकः किम करोति मतलब एक किसान है, तो किसान क्या करता है, अब आप बताएं क्या करता है। किसान खेत जोतता है, तो वहाँ पर जोतने का भी आपको पता है, कर्षति होता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये स का भी उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है। एक सुबह वाली होती है, एक सुबह में स है, एक शाम में है, और एक ये कृषकः। इसमें जीभ को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इससे उच्चारण सही निकलता है। ये तो फिर बताऊंगी मैं सामने से ही। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। वो क्षेत्र होता है, कई लोग उसको क्षेत्र बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्षेत्रम, कक्षा ऐसे होता है। क्षमा, वो छ क और मूर्धन्य श बन के मिलता है। जब आपको मैं वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगी तो फिर आप इसको भी सीखेंगे ऐसे, क हलंत जोड़ स हलंत, तब बनता है क्ष, और इसमें अ लगा दीजिए तो वो बराबर हो जाएगा कक्षा, ये पूरा हो जाएगा। अगर अ लगा देंगे तो हलंत हट जाएगा, पूरा क्ष बन जाएगा। इसको भी सिखाया जाएगा। अब देखिए गजौ, यहाँ पर गजौ क्यों है, क्योंकि यहाँ दो हाथी हैं। गज मने हाथी, गजः गजौ गजाहा ऐसे रूप चलते हैं। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं। तो क्रिया के लिए आपकी स्वतंत्रता है। चित्र में हो सकता है मुझे यहाँ दिख रहा हो ये दौड़ रहे हैं, आपको दिख रहा हो कि ये नाच रहे हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है कि जो उत्तर कहीं लिखा है वही उत्तर सही होगा, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ देखें, अगर दौड़ रहे हैं तो धावतः लिख सकते हैं, गजौ धावतः। अगर आपको लगता है कि ये दौड़ नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप लिखिए गजौ चलतः, है ना। पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को अपने आप समझने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये चल रहे हैं तो आप लिखें, मैं उसकी प्रशंसा करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। आपको होनी चाहिए ना थोड़ी फ्रीडम। हर चीज़ हम क्यों बोलें भाई नहीं ये चल ही रहा है, आपको लग रहा है दौड़ रहा है, अगर मैं कह दूं चल रहा है तो नहीं, आपको जो लगता है आप वही लिखें। चलतः लगता है चलतः लिखें, धावतः लगता है तो धावतः लिखें, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि हाथी नाच रहे हैं तो आप नृत्यतः भी लिख सकते हैं, है ना। नृत्यति नृत्यतः नहीं, नाचने जैसा तो नहीं लग रहा है। चलिए, और नीचे जो ये संयोजन है, मतलब संयोजन माने मिलाना। संस्कृत में प्रश्न भी लिखे होते हैं तो बच्चे कई बार संदेह हो जाता है बच्चों को कि क्या है नहीं है, डाउट हो जाता है बच्चों को, कन्फ्यूजन। तो आप ऐसे ना करें। आप देखें यहाँ गजाहा कौन सा वचन होगा, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे इतना पढ़ने के बाद। गजाहा कौन सा वचन होगा, जो पहला शब्द है गजाहा। तो गजाहा, एक और बात है यहाँ समझने वाली, यहाँ अगर बहुवचन है ना तो इधर भी क्रिया भी बहुवचन का आपको चुनना है। गजाहा क्या हो जाएगा, चूँकि वो बहुवचन है तो इसमें बहुवचन के दो क्रियाएं हैं, नृत्यंती और चलंती। और इधर बहुवचन के इधर में आपके दो शब्द हैं, मयूराहा गजाहा, और यहाँ भी ऊपर में है नृत्यंती और नीचे से ऊपर से फोर्थ में है चलंती। तो अब आप खुद से सोचें कि गजाहा हाथी जो हैं वे चलेंगे या नाचेंगे, और मोर जो हैं वे चलेंगे या नाचेंगे। तो आपको जो सही लगता है वही उत्तर होगा। मयूराहा नृत्यंती, मोर ज़्यादातर नाचते हैं, खासकर जैसे आज बारिश हो रही है, ऐसे बारिश के समय में मोर तो ज़रूर नाचते हैं। और हाथी चलते हैं, बारिश में हाथी चलते भी हैं। हाथी को पानी पसंद है और मोर को बारिश के पहले या बाद में नाचना पसंद है। वाह, क्या संयोग है प्रकृति का। चलिए, गजाहा चलंती हो जाएगा, यहाँ आप चलंती पे लगा लेंगे, नीचे हो गया चलिए चलंती। और यहाँ सिंघौ द्विवचन है, सिंघौ। अब सिंघौ तो पढ़ेगा नहीं ना, बाघ अगर पढ़ने लगेगा तो हम सब क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। तो सिंघौ गर्जतः, सिंह गरजता है ना, कैसे गरजता है वो आप मुझे बताइएगा, मुझे नहीं आता, मैं नहीं बता सकती। तो सिंघौ गर्जतः। बालकौ पठतः, ये हुई ना बात।
अब देखिए, बालकौ का काम है पढ़ना, बालकौ पढ़ेगा ना, थोड़ी ना बालक गरजने लगेगा और हाथी पढ़ने लगेगा, ये उल्टी दुनिया हो जाएगी। चलिए, तो सिंघौ जो है आपका, शेर जो है वो गरजते हैं, 2 शेर हैं, सिंघौ, और बालक 2 बालक हैं जो पढ़ते हैं। फिर क्या बचा, गायकः और गायति। गायकः देखिए एक वचन का एक ही शब्द है यहाँ, गायकः, है ना, और इधर क्रिया भी जो है वो एक वचन का एक ही है, गायति। तो गायकः गायति। अब अगर आपने इस तरह से मिलाना सीख लिया समझकर, तो यहाँ पर कोई भी तरह का शब्द दे दे, किसी भी तरह की संज्ञा दे दे, संज्ञा मतलब वही शब्द रूप ना, सब्जेक्ट कोई भी दे दे यहाँ पर, और इधर कैसी भी क्रिया दे दे, अगर आपको आता है तो आप पूरा का पूरा बना लेंगे, कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कि आप कभी भी इसको रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, ध्यान से सुनकर, थोड़ा सा एफर्ट लगाकर, थोड़ा सा प्रयास करें सीखने का, तो आप अभी से इसको सीख पाएंगे। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा, समझा, और प्रश्न उत्तर बनाने में भी अब आप समझकर इसको बनाएंगे। तो आपकी शुरुआत ऐसी ही अच्छी होनी चाहिए, चाहे पढ़ने की हो, लिखने की हो, उच्चारण की हो। एक दिन मैं लिखने के अभ्यास का भी क्लास लूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, कि शुद्ध लेखन कला कैसी होनी चाहिए, अक्षरों को सही लिखना कैसे चाहिए। मैंने अभी देखा था पीछे बच्चे बहुत से अक्षर जो हैं, बहुत से वर्ण गलत लिखते हैं, ह गलत लिखेंगे, ख गलत लिखेंगे, श गलत लिखेंगे, बहुत से ऐसे अक्षर हैं, कहाँ ऊपर में शिरोरेखा होगी, कहाँ नहीं होगी, ध घ में बहुत कन्फ्यूज़न है बच्चों को। तो मैं एक दिन कोशिश करूँगी कि आपको लिखने का भी अभ्यास कराऊँ। तो चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप तक सूचना पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए साथ, और तब तक के लिए धन्यवादः। नमस्कारं, पुनः मिलामः।